जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। संगत जी, अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कोई भी कृपा से जुड़ा हुआ अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो अब हमने आपके साथ व्हाट्सअप नंबर शेयर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया गया है, तो वहाँ जाके आप अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। एक आंटी जी का सत्संग है जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी करनाल से बोल रही हूँ। गुरुजी ने मुझे डेली शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है, तो आज दोपहर के समय गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, ये सत्संग है 11 जून का और एकादशी का दिन है। मैं सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं। गुरुजी महाराज सबको ब्लेस करें, सब संगत को ब्लेस करें। गुरुजी महाराज का मैसेज है कि अपने पति के लिए जो 7 वीरवार हैं सत्संग करना है, शुक्राना करना है। रोज़ मुझे डेली ही बोला हुआ है शुक्राना सत्संग। संगत जी, मैं डेली नहीं कर पाती हूँ। मैं कौन होती हूँ मेरे महाराज, जब करवाते हैं मैं तभी हो जाता है। तो आज तो मैंने व्रत रखा हुआ है, लेकिन आज गुरु महाराज ने मेरा व्रत रखवाया, तो वैसे मैं व्रत कम रख पाती हूँ। तो आज जो है मैं मंदिर जाना है मुझे, दोपहर को सत्संग है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि पहले मैं तो जो जोड़े में शुक्राना कर लूँ अपनी तरफ से और अपने हस्बैंड की तरफ से। संगत जी, मेरे मन में यही आ रहा था कि एकादशी के दिन जो सबसे ज़्यादा जल का ही महत्व है, जल का दान करते हैं, छाते का दान करते हैं, जूते का दान करते हैं। जो जैसा भी करे उसको ज़रूर करना चाहिए। आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम जल का दान तो ज़रूर करें, क्योंकि पानी से हल्का कुछ भी नहीं है और यही जो है जीवन है। जल ही जीवन है। इतनी जो गर्मी है उसमें जो भी है सभी पशु पक्षी जो हैं, जानवर, इंसान, सबको प्यास प्यास से मतलब पानी से राहत मिलती है। तो हमें जल का ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। जितना हो सके उतना पक्षियों को पानी देना चाहिए। जगह जगह जल रखें जानवरों के लिए। कोई भी इंसान हमें गली में दिखता है, कहीं भी, जिसको पानी की ज़रूरत हो उसको ज़रूर पानी पिलाएं, ज़रूर पानी पिलाएं। संगत जी, ये मेरा टॉपिक नहीं था। मैं तो शुक्राना सत्संग अपने हस्बैंड की तरफ से और अपनी तरफ से कर रही थी कि जो गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड को ब्लेस किए, क्योंकि हम सभी जो हैं, हमारे घर के लोग, कोई भी, सारी दुनिया ही घूम में जा रही हैं, बाहर निकल रहे हैं। इतनी धूप में काम तो करना ही है, चाहे जो भी हो। बाहर ऑफिस से बैठेंगे लेकिन जाना तो बाहर धूप में ही है। तो सभी धूप में जाकर काम कर रही हैं। सबके लिए भगवान जो है छाया, छतरी, छाता बने हुए हैं। मेरे मालिक सब पर दया करना। और संगत जी, जितना हो सके हमें आज के दिन जो है यही करना है कि जल का दान करें और सभी पर दया करनी है। पक्षी जानवरों पर दया करनी है। महाराज, आज हम नहीं जानते कि हमारी एक बूंद जल से कितना किसी को गला सूख रहा है, और हम एक गिलास किसी को पानी देते हैं तो उसके लिए अमृत बन जाता है। आज महाराज ने भी कुछ ऐसी ही सेवा मेरे हाथों से बख्शी है, और जो छोटी सेवाएं महाराज ने हाथ पकड़ के करवा ली उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, महाराज ने शिव पुराण की बहुत अच्छी सेवा दी, वो भी गुरु जी महाराज खुद हाथ पकड़ के करवा रही हैं। हमारे अंदर से पता नहीं कौन सी ये मल मास जो चल रहे हैं हमारे अंदर के, जो कितना कलेश है उसको गुरुजी बाहर निकाल रहे हैं। कैसे हमारी छोटी छोटी सेवाएं लेकर, कल के दिन का भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। हमारे जो नेबर आंटी हैं वो 4 धाम की यात्रा में गए थे और उन्होंने सत्संग करवाया, उन्होंने बुलवाया था, उनके घर में भी गए, वहाँ पर भी गुरुजी महाराज जहाँ भी हैं, जो भी हैं, संगत बैठकर जो है सत्संग करते हैं, हमारे पाप धुल जाते हैं। महाराज ने भी ब्लेसिंग बख्शी है। संगत जी, मैं नहीं जा पाती हूँ मंदिर में क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। आज जो है गुरु महाराज ने बख्शा है, तो पता नहीं गुरु महाराज ही ले जाएंगे। इसके लिए गुरु महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हर जगह एक में, सब में मुझे गुरु जी ही दिखते हैं। पितरों में भी, कुल देवी में भी, देवताओं में भी, और सब शिव शक्तियों में भी मुझे गुरु जी ही दिखते हैं, कोई अलग नहीं दिखता। ये प्राकृतिक ही शक्ति है जो महाराज हमें किसी यात्रा पे ले जाना चाहते हैं। हमसे कौन से कार्य करवा के, हमसे कौन से कार्य करवाना चाहते हैं।
तो संगत जी, अगर मैं कुछ करने भी लगती हूँ, थोड़ा-सा जो भी करवाते हैं उसे गंभीर ज़रूरी, उसमें भी मुझे ज़रूर कहीं न कहीं लग जाती है कि मेरा हाथ जल जाता है। तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि सोच के शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का, पता नहीं कितना बड़ा संकट था जो आपने छोटे में काट दिया। संगत जी, मैं अपने शुक्राने को ही विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और ये दूसरी लाइफ गुरु जी महाराज की ही दी हुई है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ कि एक बार आप गुरु जी की संगत बन जाते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं, तो देयर इज़ नो गोइंग बैक। मैं यूके में रहती हूँ और यह अपॉर्चुनिटी भी गुरु जी की ही दी हुई है। मैं फरवरी 2025 में गुरु जी की कृपा से यूके पढ़ने आई। बहुत चैलेंजेस थे, लेकिन गुरुजी ने एक के बाद एक सब चैलेंज में उभरने की मदद की। जब मैं यूके आई, तब मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था कि कोई जॉब मिल जाए। रोज़ गुरुजी से प्रार्थना करती थी, परेशान रहती थी कि कब नौकरी मिलेगी, और गुरुजी कहते थे कि मैं अपनी संगत को नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। वह मेरा वही वक्त चल रहा था संगत जी। मैं एक बहुत क्यूरियस लड़की हूँ। मेरा दिमाग हाइपर एक्टिव रहता है और हर सिचुएशन का सॉल्यूशन मुझे तुरंत चाहिए होता है। या कहते हैं ना कि जो चाहिए था होता था। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, उन्होंने मुझे पेशेंस रखना सिखाया। नौकरी ना मिलने की वजह से मैं जब परेशान रहती थी, तब गुरुजी के हर सत्संग का जो भी मैं सुनती थी, तब एक ही मैसेज मिलता था कि सब अपने गुरु पर छोड़ दे। संगत जी, जिस दिन से मैंने सब उन पर छोड़ा है, तब से लेकर आज तक लगभग 4-5 महीने और 1 साल ऊपर हो गया, मेरे पास 3 नौकरियां हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे पेशेंस सिखाने के अलावा मुझे काफ़ी ब्रेव भी बनाया है। जिस हॉस्टल में रहती हूँ संगत जी, मुझे एक रात मेरे रूम में एक लड़की का साया दिखा। वो मेरे रूम की लाइट से उल्टी लटकी हुई थी। मैंने और ध्यान से देखा तो वो गायब हो गई। लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि मैंने उस लड़की को देखा था। मैंने ये बात अपनी बचपन की फ्रेंड को बताई, तो उसने समझाया कि गुरुजी भूतों के नाथ है, कुछ नहीं होगा, गुरुजी उसका ही भला करेंगे। मुझे ये बात बिल्कुल सही लगी, तो मैंने गुरुजी से कहा, इस साय को आप संभालो, मुझे परेशान ना करो। बस यह है, उस रात को मैंने देखा कि वह सेम साया मेरे सर के पास किसी और को देख रही है। और अब पता नहीं वह सपना था कि सच मैं जागी, लेकिन उस वक्त मैंने उससे कहा, मेरे गुरुजी हैं मेरे पास, चली जा वरना अच्छा नहीं होगा। यह सब के बाद मुझे उस साई से ज़रा भी डर नहीं लगा। संगत जी, शायद कोई बुरी आत्मा नहीं थी और उसे अच्छे से पता था कि मैं गुरुजी की प्रोटेक्शन में हूँ। मैंने उसके लिए भी प्रार्थना करना शुरू किया, गुरुजी वह जो भी है उसे शांति देना। उस दिन था, आज का दिन है। मैंने उसे कभी नहीं देखा, ना महसूस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे ऐसे लगता है कि गुरु जी मेरे साथ हर वक्त, उनकी एनर्जी मुझे हर वक्त प्रोटेक्ट कर रही है। जब मैं रोड पे चलती हूँ, तब मुझे ऐसे लगता है कि वे मेरे साथ चल रहे हैं। जब मैं उनके बारे में नहीं सोच रही होती हूँ ना, तब भी मेरा सबकॉन्शियस माइंड और मेरी सोल उनको महसूस कर रही होती है। गुरु जी जानते हैं, मैं किसी मानसिक हालत में उनसे जुड़ी थी। मेरा मन कितना भारी रहता था, बिस्तर से निकलने का ताकत नहीं थी। जो मैंने अपनी मेहनत से कमाया वो भी चला गया था। मौत ज़िंदगी से बदतर लगने लगी थी। गुरुजी ने ऐसे लोग जो उनकी संगत हैं भेजे मुझे बचाने के लिए। गुरुजी ने मुझे दूसरी लाइफ ब्लेस की। गुरुजी मेरा इतना ध्यान रखते हैं, यहाँ तो जो मैं बता भी नहीं सकती शब्दों में। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। मुझे ही नहीं, मेरी बहन को भी ब्लेस किया आपने। मेरी छोटी बहन भगवान को मानती नहीं थी, भक्ति भी नहीं करती थी। उसे लगता था भगवान है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। मैंने उसे कहा कि भगवान का नाम लेते हुए नहीं सुना था कभी भी। नवरात्रों में जब उसको जय माता दी सुबह सुबह विश करती थी, तब उसका रिस्पॉन्स हाँ गुड मॉर्निंग ही आता था। कभी मंदिर जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब से वह गुरुजी से जुड़ी है, तब से गुरुजी के से विश करना, शुक्राना करना और मंदिर जाना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। उसको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी बहुत बहुत आता था। गुरुजी से जुड़ने के बाद मैंने उससे कामनेस नोटिस की, और उसके और गुरुजी के बीच में क्या बात होती है,
या गुरुजी ने उसका कौन सा काम बनाया है, वह तो मेरी बहन और गुरुजी ही जाने। मेरी बहन बहुत कम एक्सप्रेस करती है, कहती है उसे उसके दिमाग में क्या चलता है उसको खुद समझ नहीं आता। कभी कभी तो एक्सप्रेस करना तो दूर की बात है, अब उसे गुरुजी ने अपनी संगत बना लिया है तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। गुरुजी ने जैसे मुझे संभाला वैसे उसको संभालेंगी। मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बढ़ते हैं अगले सत्संग की तरफ जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग मेरे बेटे के लिए है। संगत जी, कल मेरा बेटा स्कूल गया था, बट स्कूल जाने के 1 घंटे बाद ही स्कूल से कॉल आ गई कि आपके बेटे के पेट में दर्द है, क्या हम नर्स को दिखाकर दवा दे दें या फिर आप दवा भिजवाओगे अपनी कोई। तो मैंने अपने बेटे से बात करने को बोला तो उन्होंने बेटे से बात करवाई। मैंने पूछा कितनी तेज़ दर्द है, बोला जब सुबह आया था तो तेज़ था बट अभी कम है। मैंने बोला अगर थोड़ा ही है तो कोई नहीं, गैस वगैरह होगी। मैंने उसको बोला तुम क्लास में जाओ, अगर तेज़ दर्द हो तो बताना, तो कोई मेडिसिन दिलवा दूँगी मैं। संगत जी, अपनी क्लास में गया एंड संगत जी 1 आवर के बाद फिर से कॉल आई कि आपके बेटे को पेट में फिर से दर्द हो रहा है। मैंने फिर से बेटे से बात की और कहा दर्द हल्का है या तेज़। उसने बोला हल्का है। फिर मैंने स्कूल के नर्स को बोला कि आप कोई पेट दर्द की दवा दे दो, अगर उसको रिलीफ नहीं हुआ तो मैं आऊँगी उसे लेने। उसने बोला ओके। फिर इतना कहकर संगत जी मैंने फ़ोन काट दिया और गुरुजी को अरदास की, गुरुजी प्लीज़ आप देख लीजिए। संगत जी, उसके बाद कोई कॉल नहीं आई। मैं समझ गई कि उसको आराम हो गया और मैं उसको पिकअप के लिए टाइम से ही चली गई। थोड़ी देर बाद ही गुरुजी का मैसेज आया, बेटे को कोई कष्ट था जो उन्होंने टाल दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। यह मैसेज संगत जी 2 बार आया। मैंने सोचा संगत जी आज ही लिखूंगी, पता नहीं कौन सा कष्ट गुरुपा ने काट दिया मेरे बेटे का। और बट संगत जी, मेरी मेड आंटी नहीं आई थी, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होने की वजह से मैं सत्संग में नहीं लिख पाई और मन ही मन डर रही थी कि बेटे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। बट गुरुपा को तो सब पता है उनके बेटे कितना बिजी रहता है एंड थक गया है। बट संगत जी, रात में जब बेटा सो गया तो मैंने नोटिस किया कि उसका माथा हाथ पैर सामान्य टेम्परेचर से ज़्यादा है। मैं समझ गई कि इसको फीवर होने वाला है। रात भर टेम्परेचर वैसा ही है, सामान्य से ज़्यादा। सुबह मैंने सोचा स्कूल नहीं भेजती वरना फीवर तेज़ हो जाएगा। मैंने उसे स्कूल नहीं भेजा और बैठ के सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने शुक्राना नहीं लिखा इसलिए हुआ। संगत जी, हम मनुष्य ऐसे ही दिमाग लगाते हैं, इसके लिए गुरुपा में क्षमा मांगती हूँ। मेरी ऐसी सोच के लिए फिर क्या था संगत जी, बेटे की बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो गया और बेटा खुद बोलने लगा मम्मा मुझे स्कूल भेज दो प्लीज़। मैंने बोला बेटा 8 AM का स्कूल है, अभी 9 AM हो रहे हैं, यू आर वेरी लेट नाउ। तो फिर जिद करने लगा, क्या हुआ मम्मा, टीचर से बात करके भेज दीजिए। फिर संगत जी मैंने स्कूल में कॉल किया, सारी कंडीशन बताई, वे बोले कोई नहीं आप लेट भेज दो। फिर संगत जी बच्चा 10 बजे स्कूल गया और बिल्कुल सही था। सुबह से पता नहीं क्या क्या सोची जा रही थी बट गुरुजी महाराज जी को सब पता था, वो हमें निराश नहीं होने देते। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरा दिल से शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बढ़ते हैं अगले सत्संग की ओर जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं राजस्थान से गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय सत्संग शुरू कर रही हूँ। हम गुरुजी से हमेशा मन ही मन में बोलते थे कि हमें उदयपुर से में जहाँ सत्संग होता है वहाँ जाना है। हमारी भांजी मंदसौर से यहाँ 25 मई को डॉक्टर को दिखाने आई है, वह भी गुरुजी की संगत है। वो शाम को अस्पताल गई, वहाँ एक आंटी के हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट देखा और उनसे पूछा कि आप गुरुजी की संगत हो। वो बोली हाँ। भांजी बोली मेरी मौसी भी गुरुजी की संगत है। आंटी ने कहा कल ही 26 अप्रैल को सत्संग है। उन्होंने मौसी के फ़ोन पर नंबर लेकर ग्रुप में जोड़ दिया। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दूसरे दिन बेटी हमें घर से 12 किलोमीटर दूर सत्संग था, वहाँ ही गुरुजी का मंदिर बन रहा है। अभी भूमि पूजन हुआ है, वहीं टेंट लगाकर सत्संग था। बहुत सारी संगत थी, बहुत आनंद आया। बहुत सत्संग में चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, मोर के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। वहाँ पर 27 अप्रैल को देवारी में साधना फास्ट फूड कंपनी में सत्संग है, वह निमंत्रण मिल गया था। फिर क्या था, दूसरे दिन शाम को हमारी नंद मुंबई से आई थी, वो भी गुरुजी को मानती है। हम दोनों 27 को शाम को 4 बजे ऑटो से देवारी फैक्ट्री पहुंच गए। इस फैक्ट्री का उद्घाटन 1997 में गुरुजी ने ही किया था। बहुत आनंद आया, पूरा सत्संग अटेंड किया। गुरुजी ने हमें कैलेंडर, ब्रेसलेट, मिठाई की ब्लेसिंग्स दी।
इस प्रकार गुरु जी ने हमारी अरदास पूरी करी। यही हमारे लिए शुक्राना सत्संग है। गुरु जी सबके मन की इच्छा पूरी करते हैं। हर वक्त गुरु जी का शुक्राना कर रहे हैं। यही हमारा शुक्राना सत्संग है। सत्संग में जाने की बहुत समय से इच्छा थी। गुरु जी के जल प्रसाद चंदन टीके से हमारे पैरों की सूजन भी ठीक हो गई है। हमें तितली के रूप में गुरु जी दर्शन देते हैं। अंकल जी के घुटनों और कमर दर्द भी गुरु जी ठीक करेंगे। समय आने पर बेटी की समस्या भी दूर करेंगे। अब अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी बढ़ते हैं अगले सत्संग की तरफ, जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का जब मंत्र जाप करती हूँ तो मेरा शरीर एकदम जकड़ गया। मेरे कान गर्म हो गए, जैसे मेरे पूरे शरीर में तपन होने लगी। मेरे नेत्रों में अश्रु धारा बहने लगी। मेरे कंठ से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं मेरी आंटी को बुलाना चाहती थी पर बुला ना सकी, बस रोने लगी। मैं बहुत रोई संगत जी, अपनी पूरी आवाज़ के साथ ज़ोर ज़ोर से रोई। लगातार कई मिनट रोने के बाद मैं शांत हुई। इसी बीच मेरी आंटी मेरी पीठ सहलाती रही। मैं उठ भी नहीं पा रही थी। फिर आंटी ने उठाया। उसके बाद मैं वॉशरूम होकर आई। कुछ समय पश्चात मुझे महसूस हुआ कि मेरा पूरा शरीर हल्का हो गया है। ना जाने कौन सा बोझ उतर गया है। प्रभु, आपने ना जाने कौन से कर्म काटे हैं। उस दिन शुक्राना मेरे परमेश्वर जी। संगत जी, 2023 में गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया था। संगत जी, बस बुक होती है एक, हमारे इधर बहुत सारी संगत एक साथ जाती है। संगत जी, चमत्कार यह हुआ कि अंत समय पे गुरुपा ने मुझे सीट दिलाई। शुक्राना गुरु जी, मैंने बड़े मंदिर जाकर यह अनुभव किया कि धरती पर सच में स्वर्ग है तो बड़ा मंदिर है। जीवन में पहली बार मैंने इतना बड़ा शिवलिंग देखा। मेरा मन अंदर से प्रफुल्लित हो उठा। लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, आइसक्रीम प्रसाद खाकर बहुत आनंद आया। पर संगत जी, मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। बस यात्रा करके मैं थक चुकी थी और मेरा व्रत था, क्योंकि उस दिन महाशिवरात्रि थी। तो मैं ध्यान से कुछ देख नहीं पाई। पर गुरुजी महाराज जब फिर बुलाएंगे तो सारे दृश्य की छवि मेरे मन में बसाने की कोशिश करूँगी। फिर बड़े मंदिर से लुधियाना वापस आते हुए हमें आंटी ने एक छोटी सी पोटली में श्रृंगार का कुछ सामान दिया और गुरुजी महाराज का पॉकेट स्वरूप दिया, जो कि ऑरेंज और गुलाबी चोले में है। संगत जी, बड़े मंदिर पहुँचने से पहले हम मंगला साहिब के दर्शन के लिए गए। बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, 2023 में जब मैं गांव गई तो वह पोटली मेरे घर ले गई, जिसमें श्रृंगार का सामान मैंने मम्मी को दे दिया। गुरुजी का स्वरूप मैंने ले लिया। गांव में हमारा घर बनने का कार्य भी बहुत अच्छे से पूरा हुआ। महाराज जी और माता रानी की कृपा से दूसरा सत्संग भी। इसके बाद मेरे मालिक ने अपना चमत्कार दिखाना शुरू किया। जब मैं और मेरे पापा गाँव में वापस लुधियाना गए तो हमारे मोबाइल पर ब्लैक मैजिक वाले सत्संग आना शुरू हो गए। यह सिलसिला 2025 तक चला। मेरे गुरुजी ने हमारे घर परिवार से ब्लैक मैजिक हटाया, फिर बुरे लोगों को हमसे दूर किया। हाँ संगत जी, वह रिश्ता जो 30-35 साल पुराना था, हमारे लुधियाना के पड़ोसी थे, उन्हें क्षण भर में दूर कर दिया। मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बुरे लोगों को दूर रखने करना और हमारे परिवार में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने का शुक्राना गुरुजी। चौथा सत्संग, मेरी जॉब लगी लुधियाना में लॉबी में एक CMS ऑपरेटर के रूप में। ये प्राइवेट जॉब थी, 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर थी, ठेके पर। लेकिन इससे पहले मेरा इंटरव्यू हुआ। फिरोजपुर सारे लड़के थे, मैं अकेली लड़की, बहुत डर लग रहा था संगत जी। पर मैंने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पहना हुआ था तो इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, जिससे मैं सिलेक्ट हो गई। जय गुरुजी महाराज। पांचवा सत्संग संगत जी ये था कि कुछ महीने पहले सब ठीक चल रहा था। जॉब पर अचानक काम का बहुत प्रेशर पड़ने लगा। मैं मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर पड़ने लगी। मन कर रहा था अब मुझसे नहीं होगा, मैं जॉब छोड़ दूं। और रात को गुरुजी के पास अपनी दशा व्यक्त कर रोने लगी। सुबह जब यूट्यूब खोला तो गुरुजी का मैसेज था, काम शुरू करने के पहले मंत्र जाप किया कर। फिर क्या था संगत जी, उस दिन जब मैं लॉबी में पहुंची, कंप्यूटर के सामने बैठी, माउस पर हाथ रखकर मैंने मंत्र जाप किया। उस दिन मेरा सारा काम 10 बजे तक ख़त्म हो गया, बिल्कुल आराम से संगत जी। मेरी जॉब का समय दोपहर 2 बजे से रात के 10 बजे तक था। रेलवे में यह समय 14 से 22 तक होता है। फिर क्या था संगत जी, उस दिन में 2025 फरवरी तक हमारा जॉब रहा। संगत जी, इतने समय तक वह जॉब मेरे लिए एक गेम की तरह थी। मेरे माउस की गति बहुत तेज़ होती थी, जैसे मेरे हाथों में कोई जादू आ गया हो। वहाँ के LP, LLP और TMCC, LPG, यहाँ तक कि लॉबी के इंचार्ज भी मेरे काम से बहुत प्रशंसा करते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। छठा सत्संग, गुरु जी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग दी, परमेश्वर। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग, सब्र नामक दात बख्शी मेरे बापू ने। हर पल पल शुक्राना गुरु जी महाराज। मुझे बुरी शक्तियाँ और बुरे लोगों से बचाने का शुक्राना मालिक। मुझे अपने कमल चरणों में रखने का शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, मेरे मालिक, मेरे घर
परिवार को प्यार दया दृष्टि में रखे मेरे प्यारे गुरुजी। अब मैं सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 15 दिन पहले की बात है। हमारे कमरे की खिड़की में सालों से ग्रे कबूतर का दाना खाने आता था। 15 दिन पहले 2-3 दिन तक 4 बजे शाम को सफ़ेद कबूतर आया और देखकर मन खुश हो गया कि गुरुजी ही होने चाहिए। उसके अगले दिन मेरे हस्बैंड फैक्ट्री कोई गेस्ट को लेकर जा रहे थे। 7-8 किलोमीटर दूर थी। गाड़ी के सामने अचानक डिवाइडर से कूद कर एक कुत्ता आ गया। डिवाइडर से ज़ोर से ब्रेक लगाई। दूसरा कुत्ता भी आ गया। गाड़ी सामने से काफ़ी डैमेज हो गई। बोनट निकल गया। चलाने की हालत में नहीं थी। कुत्ता भी मर गया। बहुत ख़राब लगा, पर गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट काट के बचा लिया, क्योंकि गाड़ी में ड्राइवर और हस्बैंड दोनों और गेस्ट भी थे। किसी को खरोंच नहीं आई। फैक्ट्री से दूर कार बुलवाकर पति को गेस्ट को ले गए और हमारी कार को टो करके गैरेज भिजवा दिया। जब मुझे हस्बैंड ने फ़ोन किया, मुझे बताया, तो मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि 2 दिन सफ़ेद कबूतर ब्लेस करने आया था, क्योंकि उसके बाद उसका आना बंद हो गया था और वापस ग्रे कबूतर आने लगा। गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमें लिख के भेज सकते हैं। संगत जी, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, इसी के साथ सत्संग को ही विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी।